सभी भाइयों को भाई पीहू पिंजन फार्म कुरुक्षेत्र हरियाणा की तरफ से नमस्कार। और सब भाइयों को भाई नए साल की भाई ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करें आप भाई इस साल खूब सारी तरक्की करें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। आज मैं कुछ खास मुद्दों पे बात करने वाला हूँ आप भाइयों के साथ भाई। साथ के साथ परिंदे देखते चलो, ये सेल के लिए है। परिंदों के बारे में भी थोड़ा लास्ट में बात करूँगा और 2-3 मुद्दे हैं अपने, आज उन पे बात करते हैं भाई। इस बार हम गए थे पंजाब 29 तारीख को। तो भाई कबूतर गए थे हम 200-250 लेने, लेकिन कबूतर लेके आए हम भाई सिर्फ 150 के आसपास। वो इसलिए लेके आए 150 के आसपास भाई क्योंकि भाई जिन 2 भाइयों ने हमें जिस गांव में बुलाया था वो एक ही गांव के थे खिलाड़ी। लेकिन भाई उनके परिंदे भी बहुत अच्छे थे, पसंद भी बहुत आए, लेकिन भाई लिए नहीं मैंने। क्यों नहीं लिए उसकी मैं वजह बता देता हूँ। उस गांव में भाई 3 टावर खड़े थे, 3 टावर। और जिस गांव में टावर खड़ा होता है ना, उस गांव का मैं कबूतर लेता नहीं हूँ। जिस गांव में पानी की टैंकियाँ होती है लंबी लंबी ऊंची ऊंची, मैं उस गांव का कबूतर भी लेता नहीं हूँ भाइयों। और उस शहर से भी नहीं लेता जिस शहर के आसपास में टावर और पानी की टैंकियाँ होती हैं। वो इसलिए नहीं लेता भाई, जब वो आप लोगों के पास आएंगे और जिस गांव में टावर हैं, जिस गांव में बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, टैंकी हैं, तो भाई ज़्यादातर वो वही कबूतर निकाल के देंगे जो उनको परेशान करते हैं, टावर पे टैंकियों पे जाते हैं भाई। अगर वो लाके मैं आपको दूंगा वो भी टावर टैंकी पे जाएंगे, तो भाई एक बात का ना पता हो वो एक अलग बात है, लेकिन जानबूझ के पता होते मैं वो चीज़ आपको ला के दूँ तो ये मुझे गवारा नहीं हुई, इसलिए मैं उनको लेके नहीं आया। परिंदे इतने अच्छे थे भाई कि देखते ही आप लोगों का दिल आ जाता है उन पर। लेकिन टावर और टैंकी वाले परिंदे जिस गांव में होते हैं भाई, ज़रूरी नहीं है सभी उन्हीं पे जाते हैं, लेकिन देखा गया है ज़्यादातर कि वो भाई ज़्यादातर वही परिंदे निकालते हैं जो उनको टावर पे टैंकियों पे तंग करते हैं, परेशान करते हैं। तो हम लेके नहीं आए, अपना 150 कबूतर लेके चले आए, सिर्फ आप भाइयों के बारे में सोचते हुए कि आप भाइयों को अच्छी चीज़ देनी है, बेहतर चीज़ देनी है। मैं आप भाइयों को एक मुद्दे पे और 2-3 दिन से बात कर रहा हूँ कि पंजाब में भाई 2 तरीक़ों से परिंदा मिलता है। 2 तरीक़ों से खिलाड़ी अपने परिंदों की छांट मारता है। एक छांट मार के वो अपने लिए रख लेते हैं और एक छांट मार के वो 200-300 में दे देते हैं, जो गल्लों पे दुकानों पे आके भाई 300-400-500 तक बिक जाते हैं। वो कबूतर होते हैं जो खिलाड़ी छांट मार के देते हैं। और जिसने भाई पूरा खुड्डा भी देना है ना अपना, वो भी उनमें से अच्छे कबूतर निकाल के अपने खास बंदों को दे देते हैं। और बचे कुचे जो है भाई दड़े का, वो कहते हैं जी सस्ते हैं उठा लो, तो वो काम भाई मैं नहीं करता। मैं दड़े के कबूतर मैं नहीं लेता। खिलाड़ी अच्छा है, सारे कबूतर अच्छे हैं, 100 कबूतर उसने मेरे लिए निकाल दिए, लेकिन मैं 100 में से भाई मुझे 40 पसंद आए, 50 पसंद आए, 60 पसंद आए, मैं वही लेता हूँ और 100 रुपया बढ़ा के एक्स्ट्रा उनको पेमेंट कर देता हूँ। मैं क्या चेक करके लेता हूँ, सबसे पहले मैं परिंदे की उम्र देखता हूँ, फिर उसके परकुंदे देखता हूँ, फिर उसका वज़न देखता हूँ, उसकी पिकअप देखता हूँ कि धरती से वो कैसे उठता है आसमान की तरह, भाई पूरी स्पीड में उठता है या मर के उठता है। और भाई हड्डी जोड़, बहुत सारी जो क्वालिटीज़ एक उड़ने वाले परिंदे के अंदर होती है, उन 100 परिंदों को कल्ले को पकड़ के मैं चेक करता हूँ। जिस परिंदे में क्वालिटी नहीं होती है उस परिंदे को मैं छोड़ देता हूँ, और जिन परिंदों में क्वालिटीज होती हैं मैं वही परिंदा ले आता हूँ। अगर वो परिंदा मुझे भाई 400 का दे रहा था ना उस्ताद जी, तो मैं 500 रुपये का उठाता हूँ आप भाइयों के लिए। ऐसे परिंदे लेके आता हूँ मैं पंजाब से। छटाया माल मैं नहीं लाता, सस्ते के चक्कर में मैं नहीं पड़ता, सस्ते बेचने के चक्कर में भी मैं नहीं पड़ता, क्योंकि भाई जो सस्ता मिलेगा वो हल्का ही होता है और शायद किस्मत से आपकी कोई अच्छा निकल जाए। हल्का कबूतरी 200-300 में मिलने वाला ही 300-400-500 तक का बिकता है भाई। वो छांट मार के खिलाड़ी निकाल देते हैं, इसीलिए वो सस्ता होता है। और दूसरा जो अपना तरीका है भाई, तीसरा जो मुद्दा है, हम थोड़ा महंगा देते हैं। वो इसलिए देते हैं भाई, महंगा लेने में किसी भाई को मेरे हिसाब से कोई ऐतराज़ नहीं है, क्योंकि मैं चाहे जितना मर्जी महंगा कबूतर डाल दूं भाई, मिनट 5 लगते हैं और वो सेल हो जाते हैं। इसका मतलब भाई क्वालिटी चाहते हैं, उनको पैसे से मतलब नहीं है, क्वालिटी से मतलब है। तो जो खिलाड़ी भाई छांट मार के अपने लिए रख लेते हैं, हम उनको रेट बढ़ा के दे देते हैं। और अंदर से भी आप भाइयों के लिए भाई अच्छे कबूतर निकलवा के लाते हैं, क्योंकि जो खिलाड़ी ने छांट मार के रख लिया हम तो उसी को अच्छा परिंदा मानते हैं। और उन परिंदों को खिलाड़ी ना सस्ता देगा ना हर किसी को देगा।
भाई ठीक है, पैसे एक ऐसी चीज़ है भाई, अच्छे अच्छों का मन बदल देता है भाई, खिलाड़ियों का भी मन बदल जाता है। पैसा भाई चलो अच्छा मिल रहा है, सही रेट मिल रहा है, बढ़िया रेट में परिंदे जा रहे हैं, तो भाई जिसके पास 100-150 परिंदे जिसने अपने लिए रखे हैं, 200 परिंदे रखे हैं, वो 50 परिंदे निकाल के दे देता है। और चलो भाई कोई बात नहीं भाई, 500-700 का एक जा रहा है और इससे अच्छा रेट क्या मिलेगा, तो वो परिंदे हम भाइयों के लिए लेकर आते हैं। और अगला मुद्दा ये है कि भाई हम बहुत 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 ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार हैं। जो भाई हमें पैसे डालते हैं हम सबके परिंदे भेजते हैं और घर तक की जिम्मेवारी देते हैं परिंदे की। अगर परिंदे को कोई नुकसान हुआ तुरंत वीडियो डाल के बना के हमें डाल दो भाई, हम उन परिंदों का भुगतान करेंगे। हम बस से भेजें, ट्रेन से भेजें, किसी भी संसाधन से भेजें, कोई भाई आपको परिंदे आके ना दे, आपकी पूरी पेमेंट सेफ़ है भाई। चाहे आप वापस ले लेना, चाहे आप दोबारा से अपने परिंदे ले लेना भाई। अगर हमें फार्म के अंदर पता है भी ये परिंदा ढीला है, बीमार है या इसमें कोई दिक्कत है, देखो परिंदा है भाई, दिक्कतें आती रहती हैं इनमें, आप जितना मर्जी सेफ्टी से रख लो, दिक्कत आ ही जाती है जब मौसम चेंज होता है इनमें। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि हम आपको गलत चीज़ ना दें। अगर कोई हमें लग भी जाता है भाई, कोई ढीला मिला हो रखा है भाई, थोड़ा हमें नज़र आता है, तो हम खिलाड़ी से पूछ लेते हैं कि भाई ये परिंदे आपको हमें ठीक नहीं लग रहे, आपके लिए ये वीडियो है, अब आपको लेना है बताओ, नहीं तो चेंज करके दे देते हैं, इसका पैसा कम कर देते हैं। और भाई जब मैं परिंदे यूट्यूब पे डालता हूँ बहुत सारे भाइयों के मुझे फ़ोन आते हैं, लेकिन मेरे परिंदे जो होते हैं भाई मैं एक ही भाई को सेल करता हूँ, उसके बाद तो 1 लाख रुपए में भी किसी और के लिए नहीं है। तो काफ़ी भाई थोड़ा नाराज़ हो जाते हैं कि जब भी फ़ोन करते हैं सेल हो गए, सेल हो गए, सेल हो गए। मैं ये कहता हूँ भाइयों को खुश होना चाहिए कि वो एक ईमानदार आदमी से बात कर रहे हैं। अब उनको क्या पता मैंने सेल किए ना किए, जिनके फ़ोन आ रहे हैं दे दो पैसे, डाल दो पैसे, डाल दो पैसे, डाल दो पैसे, लाखों इकट्ठे हो जाएंगे भाई एक दिन में, एक रात में। क्या ये करना ठीक रहेगा? तो इसलिए वो भाई नाराज़ ना हो। अगर मैं उनको कह रहा हूँ कि सेल हो गए हैं तो समझो वो एक ईमानदार आदमी से बात कर रहे हो, ठगी चोरी से बच रहे हैं वो हम। और अगली हमारे अंदर जो क्वालिटी है, जो हमारा अगला मुद्दा है वो है भाई चेंजिंग का। भाई बहुत से भाई बोल देते हैं, हमें नाम किसी का नहीं लेते, भाई फलाना बंदा भाई हमने बुक कुछ और किया, भेज उन्होंने कुछ और दिया, तो वो काम हम नहीं करते भाई। हम जो परिंदा आपको बेचेंगे वही परिंदा आपको भेजेंगे। चेंज होगा तो आपकी मर्ज़ी से होगा, आपकी इच्छा से होगा, कोई कमी होगी तो तभी चेंज होगा और आपको बता देंगे वो। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपने पैसे हमें जिस चीज़ के पाए और परिंदे आपको कोई और भेज दिए, ऐसा ज़िंदगी में कभी नहीं होगा भाइयों। आपका परिंदा कभी चेंज नहीं होगा। और हमारी कोशिश रहती है भाई जो भाई हमें पैसे डाल देता है हमारे परिंदों के, भाई दिन के दिन भेज दे, नहीं तो अगले दिन हम भेज ही देते हैं भाई। हम डिले नहीं करते, हम बहाने नहीं बनाते। बहाने वो बनाएगा भाई जिसने 4 जगह चीज़ को बेच दिया होगा, हम तो एक जगह बेचते हैं और हमें तो जल्दी रहती है भाई, कितना जल्दी जिस भाई ने पैसे पाए उस भाई के पास पहुंचा दें। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, जो भी भाई मेरे से अब तक पार्सल ले चुके हैं और जो भाई ले रहे हैं, ताज़े ले चुके हैं आजकल में, उन सब भाइयों का मन, उनका दिल खुद गवाही दे रहा होगा मेरी इस बात के लिए कि ये बंदा सच बोल रहा है भाई। अगर इसको शाम को पैसे पाए और शाम को ही इसके पास कोई ऐसा तरीका हुआ कि ये भेज सकता है, तो ये शाम को क्या रात को ही भेज देता है, नहीं तो अगले दिन भेज देता है। हम बहानेबाजी नहीं करते भाई, बहानेबाजियों का भाई बहुत नुकसान होता है उससे। भाई एक फ्रेश चीज़ आती है, फ्रेश चीज़ तुरंत आपके घर चली जाती है, तो उसके बीमार होने के चांसेस कम होते हैं भाई। और एक चीज़ को यार कल भेजूँगा, परसों भेजूँगा, चौथे भेजूँगा, वो पड़े फार्म में ढीले हो जाएंगे, फिर आपके पास आके तो वो 100% भी ढीले हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, तो आप भाइयों का पैसा बेकार हो जाएगा। इसलिए भाई मैं ऐसा नहीं करता। जिस भाई को मैं परिंदे बेच देता हूँ ना, मेरी कोशिश रहती है कि बस थोड़ी देर बाद ही उसके भाई निकाल दूँ यहाँ से। जब भी मुझे मौका मिलता है, सुबह अपने लिए, दोपहर ने अपने लिए, भाई शाम को निकाल दूँ, शाम ने लिए, रात को निकाल दूँ, रात को लिए तो सुबह निकाल दूँ। तो अपनी ये कोशिश रहती है भाई जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपका परिंदा हम आपके पास पहुंचा देते हैं। और बहुत से भाई इस बात के गवाह भी होंगे कि यार 10 मिनट पहले तो इसको हमने यार पैसे लगाए और 10 मिनट के बाद इसका फ़ोन आ गया मैं भेज रहा हूँ, हम तुरंत भेज देते हैं। फ्रेश चीज़ आती है, तो आप भाइयों का उसमें पैसा ख़राब नहीं होता, परिंदा आपको रिस्पॉन्स देगा भाई, रिजल्ट देगा, क्योंकि वो स्वस्थ रहेगा। तो भाई अब बात आती है बुकिंग की भाइयों। देखो भाइयों, अपने परिंदों का रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत सारे भाइयों ने बरत लिया है, वो खुद भी कई बार मंगा रहे हैं और अपने यार दोस्तों को भी दिलवा रहे हैं। तो भाई बहुत से भाई नाराज़ हो जाते हैं कि यार जब भी फ़ोन कर ले आपके सेल हो गए, तो वो भाई 500 रुपया, 1000 रुपया, 200, 300, 400 जो आप देना चाहो,
भाई वो दे के ना मेरी डायरी में लिखवा दिया करो, तो मैं फिर आप भाइयों को भाई नंबर के हिसाब से परिंदे यूट्यूब पे नहीं पाऊँगा, पहले आपको दूंगा भाई। अगर बचेंगे तो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा उनको। तो भाई जिन भाइयों को नाराज़गी है वो अपनी एडवांस बुकिंग करा के, जिनको बच्चे चाहिए वो बच्चे ले सकते हैं, जिनको अडल्ट बच्चे चाहिए अडल्ट बच्चे ले सकते हैं, जिनको जोड़े वाले चाहिए वो जोड़े वाले ले सकते हैं। तो अपनी बुकिंग करा के वो भाई छोड़ सकते हैं भाई। और एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सूचना ये है भाई, दिल्ली एरिए में भाई, दिल्ली के पूरी दिल्ली भाई, पूरी दिल्ली और दिल्ली के पास के भाई जो भी लोनी, गाज़ियाबाद, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, आसपास के जितने भी भाई शहर है, घर तक की सर्विस दे रहे हैं हम भाई। घर तक की, किसी भी भाई को अपने घर से निकलने की ज़रूरत नहीं है। देखो खर्चा आपका आएगा, भिजवाना मेरा काम है भाई। मेरे यहाँ से जो दिल्ली तक पार्सल आते हैं 10 परिंदों का 500 रुपया लगता है, 10 से अलग भाई थोड़ा एक्स्ट्रा लगता है। दिल्ली कश्मीरी गेट मेरा परिंदा आता है दिल्ली में, और दिल्ली उससे आगे अगर कोई भाई मंगवाएगा तो भाई मेरे पास आगे के साधन भी हैं जो 10 रुपये किलोमीटर आपसे लेंगे, आपसे लोकेशन लेंगे और उस वही परिंदा आपके घर तक पहुंचा देंगे भाई। ठीक है, किसी भी भाई को इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, आराम से अपने घर बैठे भाई। ये दिल्ली के आसपास के शहरों की और पूरे दिल्ली की भाई, ये भाई इनकी बात कर रहे हैं हम फिलहाल। ठीक है भाइयों, एक बार फिर लास्ट में भाई सभी भाइयों को भाई पीयू पिजन फार्म ग्रुप क्षेत्र हरियाणा की तरफ से नमस्कार और नए साल की भाई ढेर सारी शुभकामनाएं। और बहुत ही ज़रूरी बात भाई आज से अपने दिमाग में बिठा लो, हम परिंदे लाएंगे पंजाब से तो आप भाइयों के लिए अच्छे वाले लाएंगे, बेशक थोड़े महंगे ही क्यों ना आए। गल्लों का माल हम नहीं उठाएंगे, 200-300 वाले कबूतरों का लालच हम नहीं करेंगे, 200, 400, 500 तक बेचने का लालच भी हम नहीं करेंगे, क्योंकि 500 तक की वो एवरेज है भाई लेने वालों की। 80% कम से कम भाई 80% लोग क्या सोच लेके रखते हैं कि भाई थोड़ा सस्ता मिलेगा तो हम ले लेंगे, 400, 450, 500, 300 में मिलेगा तो हम ले लेंगे। और 20% लोग ऐसे हैं भाई जो पैसा नहीं देखते, सिर्फ क्वालिटी देखते हैं। मैं तो उन 80% भाइयों को भी यही कहना चाहूँगा भाई, वो भी अपनी सोच को बदलें और अच्छे कबूतर अच्छे रेट में ही मिलते हैं। अगर अच्छे कबूतर कम रेट में मिलते हो तो आप मुझे दिला देना भाई, तो मैं भी सस्ते दे दूँगा भाइयों को, पर अच्छे होने चाहिए। वो होने चाहिए भाई, खिलाड़ी ने छांट मार के जो अपने लिए रख लिए वो वाले होने चाहिए। छांट मार के जो खिलाड़ी दे रहा है उनको तो वो फ्री में भी दे देगा, उनकी बात नहीं हम कर रहे हैं। इसलिए इस बात को